31 मई से 2 जून तक संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में द गोल्डन कृष्ण, ये इंपॉर्टेंट है, द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें भगवान कृष्ण पर आधारित उनकी नई कृतियां प्रदर्शित की गई। इसमें सबसे प्रमुख तिरुपति बालाजी की सोने की बनी मूर्ति है। किसका? तिरुपति बालाजी की सोने की बनी मूर्ति है। कहाँ किया गया था? द गोल्डन कृष्णा, दुबई में पहली बार चीन में एक जीवित लीवर कैंसर रोगियों को सुअर लीवर का प्रत्यारोपित किया गया। किसका? जीवित लीवर, जो कैंसर रोगी था उसके स्थान पर सुअर के लीवर को क्या किया गया? ट्रांसप्लांट किया गया। नेक्स्ट, नेपाल की सरकार ने राम सीता विवाह स्थल जनकपुरी धाम के विवाह मंडप को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 2 जून 2024 या 2 जून को सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन या संग्रीला वार्ता, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, संग्रीला वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, स्वीडन की प्रमुख कार निर्माता कंपनी वोल्गा कोर्स, कौन? वोल्गा कोर्स ने दुनिया की पहली ईवी बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत करने की घोषणा की। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरुआत की है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बच्चे के खिलाफ हुई अपराध के लिए इजराइल और हमास को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसने शामिल किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट, फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने 5G और 6G संचार में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के वडोदरा में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाले COP29 वेरी इंपॉर्टेंट सम्मेलन से पहले चर्चा के लिए UNFCCC, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो बुक है ना, बुक फाउंडर, ये इसका हेड कौन है? प्रवीण सर। ठीक है, और प्रवीण सर के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा था। क्या पूछा था? कि इसका फुल फॉर्म क्या है? UNFCCC ने जर्मनी में वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अदानी स्पोर्ट्स ने तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट के संचालन हेतु तंजानिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ 30 वर्षों के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के किसान स्वीदेश, क्या नाम है? स्वीदेश साकोरे को UN एजेंसी UNCCD ने भूमि नायक, लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी। स्वीदेश ने जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करने दिया। ध्यान देना है किसके लिए दिया गया? तो जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कई प्रभावी यांत्रिक उपकरण विकसित किया तथा प्राकृतिक खाद को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट, भारत और रूस के बीच प्रशिक्षण तथा आपदा राहत सैन्य अभ्यासों के लिए रसद समझौता यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया गया। नेक्स्ट, ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नई करेंसी नोट जारी की जिस पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर होगी। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, क्या? समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत की है। नेक्स्ट, पेरू और स्लोवाकिया नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला क्रमशः 41 और 42 देश बन गया है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के नामाक्वालैंड क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीलों की खोज की है जो लगभग 30K यानी 30,000 वर्ष पुराना से भी अधिक पुराना है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के जीरो डेब्रीज चार्टर यानी शून्य मलबा चार्टर पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य
2030 तक अंतरिक्ष मलबा का क्या करना है, समाधान करना है या निपटान करना है। नेक्स्ट, भारत और यूएई ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की है। इसके तहत दोनों देशों के बीच घरेलू मुद्राओं में लेन देन की प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट, 3 जून से 14 जून 2024 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए डिकल ई वीजा की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ने पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्राकृतिक बहाली कानून को मंजूरी दी है। ये सवाल हो सकता है कि प्रकृति बहाली कानून का संबंध किस संघ से है। ऑप्शन ए का वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन FCCC। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में भारत अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच डाक क्षेत्र में संबंधों को प्रगाढ़ करना है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शन हुनर का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भारतीय परंपरा एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय UNHRC ने ब्रिटिश अभिनेता जियो जेम्स को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट, भारत के आयात निर्यात बैंक अर्थात एक्जिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए केनिया के नैरोबी में अपना कार्यालय खोला। नेक्स्ट, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, क्या NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी भुगतान व्यवस्था को शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेरू के साथ समझौता किया। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सर्वाधिक रहने योग्य शहर है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, कहाँ में, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में तुर्की की वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट, फ्रांस के थेस ग्रुप ने भारत में 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, जून 2024 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियार की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या है, तो वर्तमान में विश्व में 9 परमाणु संपन्न देश है। US, उसका परम मित्र रूस, ब्रिटेन, उसका दोस्त फ्रांस, चीन, उसका बड़ा भाई भारत और भारत के बेटा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के दोस्त उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया के बाप इजराइल। इतने देश शामिल है। ठीक है, टोटल देश 9 है। कुछ और फैक्ट है, जनवरी 2024 तक परमाणु हथियार का कुल वैश्विक भंडार लगभग 12,121 था, जिसमें से 9585 सैन्य भंडार में थे। रूस और USA के पास कुल परमाणु जो हिस्सा है दुनिया का हथियार, उसमें से 90% इस दोनों के पास ही है। अगर ये दोनों एक दूसरे पर चला दें तो 90% अकेले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जनवरी 2024 में भारत के संग्रहित परमाणु हथियार की संख्या 172 थी, जबकि पाकिस्तान के पास कितना है, 170 ने बाप से क्या हुआ बेटा 2 ही साल का क्या है, बड़ा है। कितने साल का,
2 साल का। और यह इसी में कि भारत है पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए कौन स्थान पर आ गया है, तो 6ठा स्थान पर परमाणु हथियार के मामले में। नेक्स्ट, हाल ही में कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन योंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र का अध्यक्ष चुना गया। फिलेमोन योंग को क्या हो गया, ये BBI क्या नाम है, फिलेमोन योंग 79। फिलेमोन योंग त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसीसी के 78 के जो अध्यक्ष था उसका स्थान लेगा। नेक्स्ट है, थाईलैंड की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला तथा एशिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पूर्व एशिया के उद्देश्य की बात करें तो पूर्व में ताइवान और नेपाल, यानी नेपाल में क्या है, समलैंगिक विवाह की मान्यता है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजराइल को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ दिया है। कौन जोड़ा है, यूनाइटेड नेशन। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इबेरियन लिक्स की संरक्षण स्थिति को लुप्त प्राय से बदलकर असुरक्षित में कर दिया है। यह प्रजाति मूल रूप से स्पेन तथा पुर्तगाल की निवासी है। आईयूसीएन की स्थापना की बात करें तो 1948 में हुआ था 5 अक्टूबर को, और हेडक्वार्टर कहाँ है, इंग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा या केनिया को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी मेजर नॉन नाटो एलाय का दर्जा दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार मेजर नॉन नाटो एलाय का दर्जा अमेरिका के साथ घनिष्ठ या प्रगाढ़ संबंध वाले शक्तिशाली प्रतीक है, जो रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में लाभ प्रदान करता है। नेक्स्ट, जून 2024 में दक्षिण अमेरिका देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है, और 99 पर स्पेन है। नेक्स्ट, पेरिस में 2015 के COP21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। और गठन कब हुआ था, 2015 में। कब हुआ था, 2015 में। नेक्स्ट, 24 जून को कूटनीतिक में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर पर यूएन वुमेन द्वारा ग्लोबल डेटा ऑन वुमेन लीडर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्र अध्यक्ष या शासक प्रमुख नहीं बनी, जिसमें से एक USA भी है, जो इस बार लग रहा है कि कमला हैरिस बाजी मार सकती है। इस रिपोर्ट की प्रमुख कुछ बातें हैं। पहला यह है कि वर्तमान में 26 देशों की राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं हैं। वर्तमान में विश्व भर में केवल 33% मंत्री जो महिलाएं हैं। उसके बाद 7 देशों में मंत्रालय में महिलाओं की संख्या क्या है, 0/सन्नाटा है, यानी महिला एक भी नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में मुस्लिम बहुल देश तजाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर धार्मिकता पर अंकुश लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया। नया कानून हिजाब तथा अन्य सभी प्रकार के विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, क्या फितर और अज़हा पर बच्चों के जश्न मनाने को भी क्या किया। नेक्स्ट है स्काई ट्रैक्स द्वारा आयोजित वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2024 में कतर एयरवेज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया है। इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सिंगापुर एयरलाइन और जापान एयरलाइन ऑल न्यूज
निजोन एयरवेज रहा है। नेक्स्ट है जून 2024 में कनाडा द्वारा ईरान के सशस्त्र बल की शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी घोषित किया गया है। कनाडा द्वारा घोषणा के बाद IRGC के सदस्यों के कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उससे पहले 2019 में USA ने भी इसको आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। नेक्स्ट, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच को वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता है। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार की शुरुआत 1992 में रियो आर्थिक समिट के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो 2012 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ पर है? वन, जर्मनी में। नेक्स्ट, जून 2024 में यूक्रेन मानवारहित प्रणाली बल सशस्त्र बलों की एक नई शाखा बनाने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IMO के अनुसार हाल ही में प्रशांत महासागरीय देश पापुआ न्यू गिनी के एक गांव में भारी भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मौत हुई है। देखिए ये कितना मौत हुआ ये डेटा नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछेगा वो इसमें दिया गया है कि भारत सरकार ने पापुआ न्यू गिनी को, ठीक है, या मोदी जी के द्वारा पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल मानवीय सहायता की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, क्या नाम है, लिग्नोसेट को विकसित किया गया है। लिग्नोसेट नामक यह उपग्रह मैगलेनिया नामक लकड़ी से बना है। इस उपग्रह को सितंबर में स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट, रूस द्वारा हाल ही में तालिबान को आतंकी सूची से बाहर रखने का फैसला किया है। 21 वर्ष पहले यानी 2003 में इसे आतंकी सूची के लिए शामिल किया था या प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट, हाल ही में अफ्रीकी देश जिबूती में जिबूती फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम के तहत मलेरिया से निपटने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित GM मच्छर छोड़ा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल यानी वन पर्सन वन फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों को तैनाती को 3 गुना करना और निवासियों पर व्यापक डेटा संकलन करना। अब देखिए ये थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि इंडिया में क्या चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, बट ये 1 पर्सन 1 फाइल जो है ये इंडिया नहीं, किसका है, चीन का है। इसके दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा वर्ष 2003 के बाद पहली बार वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता की गई है। क्या है कोलंबो प्रक्रिया? कोलंबो प्रक्रिया में है क्या, तो विदेश में रोजगार और श्रम के प्रबंधन के लिए है, और इसमें एशिया का 12 देश शामिल है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि देश है। नेक्स्ट, जून 2024 में पाकिस्तान सेना के मेडिकल कोर में कार्यरत डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त करने वाली देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रथम महिला बन गई है। नेक्स्ट, सैन डिएगो में आयोजित बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ द्वारा जैव औषधि क्षेत्र में मजबूती आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन निर्माण का साझा प्रयास किया गया। यह है क्या, तो जैव औषधि गठबंधन की घोषणा भी की गई, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हाल ही में रूस द्वारा उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया के पहले या प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट,
6 जून 2024 को पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 25 से 26 कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। क्या है? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा। ठीक है, यानी DGP क्या है? SP क्या बना है? DGP क्या बना है? DGP। यानी DGP कौन बना है? SP सिंह। SP सिंह कुछ ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मालदीव द्वारा गाजा संघर्ष पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में AI बेस्ड चिप डिजाइन करने और बनाने वाली कंपनी निविदा, क्या नाम है? निविदिया, एप्पल को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़े मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया गया है। नेशनल यूनिटी ब्रिज दुनिया का, क्या नाम है? नेशनल यूनिटी ब्रिज दुनिया का सर्वाधिक लंबा पुलों में से एक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जून 2024 में की गई घोषणा के अनुसार 2025 में 81वां अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इंटरनेशनल एयर ट्रांजिट एविएशन संघ जो है, उसका वार्षिक आम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलिडोनिया द्वीप समूह में दुनिया की सबसे बड़ी जीनोम फर्न, क्या? जीनोम फर्न प्रजाति टेरिस ओवलाना सोलाटा, क्या नाम है? टेमेपेट्रिस ओवलाना सोलाटा की खोज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस के निंजी, क्या नाम है? रूस के निंजी नोवगोरोड शहर में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजित किया गया। विस्तारित सदस्यों के साथ ब्रिक्स की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक थी। 1 जून 2014 को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बने हैं। यानी इसकी स्थापना ब्रिक्स की बात की जाए तो 2006 में, वर्तमान सदस्यों संख्या 10 है। नेक्स्ट, 15 से 16 जून 2024 को बर्ने स्टॉक रिजॉर्ट स्विट्जरलैंड में रूस यूक्रेनी युद्ध से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, यूक्रेन शांति सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है, जिसको दोनों में से कोई देश ने स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट, जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। किसने किया है? यूनाइटेड नेशन। इस पहल के अंतर्गत सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोग के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है, आई थिंक ये आखिर खबर है इस जून मंथ का। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को मापने के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जारी की गई। इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो 18वें संस्करण है। 146 अर्थशास्त्रियों के अर्थव्यवस्थाओं में इस लैंगिक समानता का मूल्यांकन किया गया। कितना नंबर है? 146 जो इकोनॉमिक कंट्रीज़ है उसका अध्ययन किया गया था। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेगी, 134 ईयर लगेगी। क्या हो जाएगा? पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेगी। शीर्ष रैंकर्स की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। भारत की सूची में बात की जाए, पिछले वर्ष था 127 में, 2 स्थान और फिसल गया, पहुंच गया 129। और स्कोर कितना है?
0.641। और वैश्विक स्तर पर सबसे टॉप कौन है? सूडान है, लेकिन कहाँ से है? नीचे से। सूडान नीचे से टॉप किया है। अब जो खबर है वो मई मंथ का है। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्रोसेट का निर्माण किया, जिसे सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट, काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडिया नेपाल बिजनेस टू बिजनेस मीट का आयोजन किया। एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे कि बी रेडी, ये पहल किसका था? तो वर्ल्ड बैंक का था। नेक्स्ट, 2 मई 2024 को भारत न्यूजीलैंड के बीच 11वें संयुक्त व्यापार समिति की बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव सुनील वर्धवाल ने किया। नेक्स्ट, 2-3 मई 2024 को भारत घाना के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 34 संयुक्त व्यापार समिति की बैठक को अकरा में आयोजित किया गया। कहाँ पर? अकरा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, IQ एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। और इसको कौन रैंक देना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काठमांडू डेट वाज वेरी पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, या टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आयोजित की गई। पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में अस्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ बैठक सह अध्यक्षता की। कौन किया? जयदीप मजूमदार क्या किया? चूहा को पकड़ लिया। नेक्स्ट, है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया ने ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने AI जेनरेटिव प्रवक्ता विक्टोरिया को लॉन्च किया। यह सरकार के लिए वाणिज्यिक दूतावास संबंधी मामलों पर समय पर अपडेट प्रदान करेगा। नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नामीबिया में UPI जैसी भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित अरबियन ट्रैवलर मार्ट 2024 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया गया। साथ ही अतुल्य भारत मंडप का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट, 6 से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र आयोजित किया गया। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। वनों के संरक्षण तथा वन प्रबंधन की दिशा में यह महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट, हाल ही में पुरातत्वविदों ने सर्बिया में 7000 वर्ष पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। नेक्स्ट, श्रीलंका सरकार ने पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए बिजली खरीद हेतु अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल को निर्यात की अनुमति दिया है। नेक्स्ट, अरब सागर में शार्क और रे मछली से संबंधित अनुसंधान एवं संरक्षण में सहयोग के लिए भारत और ओमान ने संयुक्त पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, भारतीय रेल की निर्यात शाखा राइट्स ने, ये भी पूछा जा सकता है कि राइट्स किसका शाखा है, तो निर्यात शाखा है रेलवे का।
200 यात्री डब्बे की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश रेलवे के साथ क्या किया है? समझौता किया है। नेक्स्ट, अफ्रीका में सहयोग के लिए 14-15 मई 2024 को वाशिंगटन में भारत अमेरिकी वार्ता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, श्रीलंका में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर क्या है? सीता अम्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सरयू नदी का जल भेजा गया। नेक्स्ट, हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के लिए 99वां सदस्य बना है और 100वां सदस्य जो बना है वो है कौन? पराग्वे। कौन? पराग्वे। नेक्स्ट, नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ 13 दिन के भीतर 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट, दुबई में रहने वाले भारतीयों के लिए ललित कला के क्षेत्र में उनके प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दुबई में अरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए फोन पे ने कौन? लंका पे। कौन पे? लंका पे के साथ साझेदारी किया। नेक्स्ट, 11-12 मई को दक्षिण कोरिया के सियोल में दूसरा AI वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सियोल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम का उद्घाटन भी किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जम्मू के मुनीब अमीन भट्टा को नासा के साइबर सुरक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए नासा के हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल खोला गया। यह पुल समुद्र तल से 8200 फीट ऊंचा पर स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में नाटो देश लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड के लिए फिनलैंड ने नॉर्वे से पोलैंड एन से पी नॉर्वे से पोलैंड के लिए सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने का घोषणा किया है। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका में 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन यानी XP100 को क्या किया है? तो निर्यात किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में भारतीय शहर दिल्ली को 350 स्थान मिला। सोचिए, दुनिया के 1000 बड़े शहर में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 350। नेक्स्ट, 20 से 24 मई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ऑस्ट्रिया के वियना में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान के मस्कट में प्रवासी भारतीयों के लिए अभिलेखों का पहली बार डिजिटलीकरण या डिजिटलाइजेशन किया गया। नेक्स्ट, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। यह समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन किया। नेक्स्ट, हाल ही में रूस की सरकार ने तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सूची से बाहर मतलब जो आतंकवादी संगठन या समूह से उसको क्या कर दिया है? बाहर किया है। और 21 साल पहले इसको उसमें शामिल 2003 में किया था। जी हाँ, 3 में किया था, यानी 21 साल बाद उसे बाहर कर दिया है। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। और किसके लिए था वो? जो कैपिटल हिल्स था, कैपिटल हिल्स यानी उसका जो आधिकारिक आवास था, वहाँ पर तोड़फोड़ इसके लिए किया गया था।
नेक्स्ट, फिलीपींस के संसद ने तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया। नेक्स्ट, हाल ही में ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक थाईलैंड भी इसका वर्तमान अध्यक्ष है। बिम्स्टेक है क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। स्थापना की बात की जाए तो 1997 हुआ था, जून 6 को। सचिवालय ढाका है, जो कि बांग्लादेश में। सदस्य की बात करें तो इसमें सदस्य 7 है। कितना सदस्य है? 7 है। कौन कौन है, इसको मैप थ्रू भी आप देख सकते हैं। देख रहे थे कौन कौन है? पहले है बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश हुआ। भूटान, ये भूटान हुआ, सॉरी ये भूटान। भारत, ये भारत हुआ। म्यांमार, यहाँ म्यांमार आ जाएगा। यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ पर नेपाल है और थाईलैंड यहाँ पर है। टोटल कितना है? 7 देश। और इसका भी सचिव कौन है? महासचिव इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में स्थित इले लेवोटोलोक ज्वालामुखी फटने के से जनधन की जनमार्ग या जनधन की बहुत बड़ा क्षति हुई है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के पश्चिम सुमात्रा में ठंडे लावा का फ्लैश फ्लड के कारण 52 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड इंडोनेशिया में लहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक फ्लोट को बनाने की घोषणा की है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने हाल ही में 30वीं बार दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर जो स्वयं का रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया। कामी रीता शेर्पा की बात करें तो ये 54 वर्षीय है और एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। गौरतलब है कि 29 बार मई 2024 में ही पूरा किया था। इससे पूर्व 2023 में उन्होंने एक वर्ष में 2 बार 27 और 28 बार फतह कर चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने 4 वर्ष के लिए भी देश के सरकारी विभागों को भी कंट्रोल में ले लिया तथा कई कानून को भंग कर दिया। नेक्स्ट, 29 मई 2024 को ईरान सरकार के द्वारा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर तथा 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। उक्त दुर्घटना ईरान के पूर्वी प्रांत अजरबैजान में हुआ उजी गांव के पास वर जंगल के पहाड़ी में घटित हुआ और भारत सरकार द्वारा इब्राहिम रईसी की मृत्यु पर 21 मई को एक दिन के लिए शोक की घोषणा की। नेक्स्ट, हाल ही में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखने वाले विलियम लाई चिंगते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 किया गया है। 119 देशों को इसमें शामिल किया गया था और शीर्ष 3 देश की बात करें तो अमेरिका, स्पेन, जापान, ठीक है। और माली को 2.78 स्कोर के साथ 119वें स्थान यानी अंतिम पर रखा गया। और भारत की बात की जाए तो इसका स्कोर 4.25 स्कोर के साथ 119 देशों की सूची में 39 स्थान पर रखा गया था। इसके साथ ही श्रीलंका 76, पाकिस्तान 101 और नेपाल को 105 पर रखा गया। नेक्स्ट, 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड की सरकारी ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की। एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश के लिए इन 3 देशों की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 से प्रभावी हुई। फिलिस्तीन द्वारा जहां इस घोषणा का स्वागत किया गया वहीं इजराइल द्वारा इसकी निंदा की गई। नेक्स्ट,
विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट ईबू। माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने पहले मानव H5N1 एवियन फ्लू संक्रमण रिपोर्ट किया गया। नेक्स्ट, ILO द्वारा हाल ही में फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। इसकी प्रमुख बात यह है कि 133 निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए एकल घरेलू उत्पाद का 3.3% वार्षिक अंतर का अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट, मई 2024 में ओपन AI द्वारा अपने सबसे तेज तथा शक्तिशाली AI मॉडल GPT-40 को लॉन्च किया। GPT-40 में O का अर्थ है ओमनी। ये आई थिंक 69 में ना पूछा गया था, आई थिंक नहीं बल्कि 69 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने के लिए या करने वाला एक कानून पारित किया है, जिसमें ऐसे कार्यों के लिए 15 साल तक जेल का प्रावधान है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सियारा माद्रे। सियारा माद्रे एक लैंडिंग जहाज है जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई थी, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 1999 से स्प्रेटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस शोल पर फंसा सियारा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है। नेक्स्ट, राजनीतिक उथल पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इसकी स्थापना की घोषणा की। नेक्स्ट, हाल ही में उपभोक्ताओं तथा व्यवसायियों को हेमिंग और साइबर हमलों से बचाने के उद्देश्य से यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़ी स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का पहला कानून पारित किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डा अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का विकसित किया जा रहा है। 260 मिलियन वार्षिक यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 500। नेक्स्ट, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रही रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, WHO द्वारा 1914 में शुरू किया गया टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम ने हाल ही में 50वां वर्षगांठ मनाया है। वर्ष 1985 में भारत द्वारा इसका नाम बदलकर UIPI कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भित विशिष्ट बीमारियों के लिए टीके प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG नामक नई मुद्रा शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, शोधकर्ताओं द्वारा मेक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल ताम जा खोजी गई है, जो मेक्सिको के युकाटन द्वीप के चेड मंडल खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाली विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट, 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। नेक्स्ट, इस नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न की अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाला इन्फोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का पहला बड़ा प्लांट में मध लॉन्च किया। किसको? में मध। नेक्स्ट, हाल ही में
नेपाल में माता तीर्थ ओसी उत्सव 2024 मनाया गया। एक दिवसीय त्यौहार माता तथा मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहार अल सोनी द्वारा पेश किया गया था। गौरतलब है कि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता ने पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों में टीमों को हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, ये इस मंथ का आखिर पेज चल रहा फ्रेंड्स। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IMO ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इसमें यह कहा गया कि 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण 650% से अधिक की वृद्धि हुई, जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन डॉलर अमेरिकी पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष 3 देश भारत, मैक्सिको और चीन है। नेक्स्ट, हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड वेल्थ लिस्ट सीरीज रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इस धनी के मामले में 3 शहर जो है अमेरिका का न्यूयॉर्क, जापान का टोक्यो और अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को। टॉप 50 में भारत के 2 शहर मुंबई 24 और दिल्ली 37वें स्थान पर है। नेक्स्ट, मई 2024 को कितनों में 13 भारत तथा ईरान द्वारा एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों के लिए ईरान के रणनीतिक रूप में बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहेस्ती टर्मिनल का संचालन करेगा। यह भारत द्वारा संचालित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल होगा। नेक्स्ट, ये आखिर खबर है। यह समझौता ईरान की राजधानी तेहरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। ये बंदरगाह की बात की जाए चाबहार को, तो ओमान की यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, जो ईरान को हिंद महासागर तक सीधे पहुंच प्रदान करता है। चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल हैं, शाहिद कलंतारी और शाहिद बेहस्ती। ये फ्रेंड्स जून और मई, कौन मंथ, जून एंड मई करंट समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट मंथ को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।